जय हिंद साथियों। एक सवाल सबके मन में रहता है, कब मिलेगी नौकरी। अपने मन में तो गूंजता ही रहता है, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार घर वाले वो भी पूछते रहते हैं, काहे भाई तैयारी बड़े दिनों से कर रहे हो, काहे बिटिया तैयारी बहुत दिन से कर रही हो, कब मिलेगी नौकरी, कब आ रहा है तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर। अब ये भी समझना होता है कि उनके इन शब्दों में ताना है या फिर वाकई में हमारे शुभचिंतक हैं। शुभचिंतक तो कम ही होते हैं, ताना ज़्यादा मारते हैं। अब आपकी भी गलती नहीं है। अगर वैकेंसी एक है तो फॉर्म लगभग 400 से 500 भरे जाते हैं, मतलब आपका कंपटीशन लगभग 450 से 500 लोगों से है। CHSL ही देख लीजिए, 32 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 4500 वैकेंसी है, भाग भाग दे लीजिएगा क्या कितने लोगों से कंपटीशन है। एक फॉर्म पर लगभग 400 से 500 लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। अब एक वैकेंसी जो बड़े सपने दिखा रही है वो है SSC MTS की वैकेंसी। कैलेंडर में ये साफ साफ लिखा है कि 17 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आना भी चाहिए। पुराना पैटर्न देखें तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, GA के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, ये पुराना पैटर्न है CBT का, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होता है। लेकिन इसमें भी पूरे चांसेस हैं कि इसका पैटर्न भी बदलेगा। इस पैटर्न के बदलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, एडवांस मैथ जिसमें ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें अलजेब्रा है, कैलकुलस है, ये बहुत अच्छी नहीं है, तो ये वैकेंसी सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत हाई लेवल की नहीं है, प्रपोजिशन में गलतियां होती हैं, आपसे नरेशन में गलतियां होती, वॉइस में गलतियां होती, इनके बड़े बड़े क्वेश्चंस में गलतियां होती, तो भी ये वैकेंसी आपके लिए है, क्योंकि इसमें बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों में थोड़ा सा इसमें देखने को मिला कि कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस रख दिए जाते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो दिक्कत नहीं आएगी, उसकी भी चर्चा करते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। और करंट अफेयर्स और जीके के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहती है। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इतने फंसाऊ क्वेश्चन आते नहीं हैं जो आपको परेशान करें। ओवरऑल देखा जाए तो नौकरी पाने के चांसेस हर एक वैकेंसी में नज़र तो आते हैं, लेकिन मिलती नहीं है। ये सच्चाई है कि कोई फॉर्म आया, हाँ हाँ मुझे नौकरी मिलेगी, ये वाला फॉर्म आया, हाँ मुझे नौकरी मिलेगी, लेकिन मिलती कितने को है वो बड़ा सवाल है। अब अगर 32 लाख CHSL में फॉर्म भरे गए हैं, तो आप ये बताओ कि इसमें वो स्टूडेंट कितने होंगे जो सिंसियर होंगे, सेंसिबल होंगे, जो डेडिकेटेड होंगे। मेरे हिसाब से 20 से 25 हज़ार, बस सही बता रहा हूँ, 20 से 25 हज़ार ही ऐसे होंगे जो आज भी दिन रात एक करके पढ़ रहे होंगे, दिन रात एक किए होंगे, पढ़ रहे होंगे वो, और ज़्यादातर ऐसे होंगे जो बहुत कम पढ़ रहे होंगे। तो आपको क्या करना है? आपको ये नहीं सोचना कि MTS का फॉर्म आ जाए, देखते हैं पैटर्न में क्या चेंजेस होते हैं, फिर फॉर्म भरेंगे। कुछ तो ऐसे होते हैं, देखते हैं पता नहीं मेरा एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, एडमिट कार्ड आ जाए फिर फॉर्म भरेंगे। ये सब खत्म करो, सिर्फ पढ़ना है। सिर्फ पढ़ के ही आप नौकरी पा सकते हो। सरकारी नौकरी पाना उनके लिए आज भी आसान है जो तैयारी करने के लिए पूरी तरह से एकदम डूबे हुए हैं इसमें, और जो प्लानिंग कर रहे हैं, हमने प्लानिंग बनाई है, ये करेंगे, हम बेस्ट टीचर ढूंढ रहे हैं इंग्लिश का, मैथ्स का, GK का, GA का, हम बेस्ट यूट्यूब चैनल ढूंढ रहे हैं, हम बेस्ट बुक ढूंढ रहे हैं, हम बेस्ट पेड कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो आपकी ये तलाश कभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि हर रोज़ एक बेस्ट बुक, बेस्ट कंटेंट वाला टीचर, बेस्ट पेड कोर्स लॉन्च हो जाता है। और सारे कोर्स बेस्ट हैं, सारे टीचर्स बेस्ट हैं, सारी बुक्स बेस्ट हैं। लेकिन आप अपना बेस्ट पता है कब दे पाओगे? जब आप अपनी प्लानिंग को अपने तरीके से बेस्ट रास्ते पे चलना सिखाओगे। आपको सब बेस्ट है, लेकिन आप बेस्ट नहीं है, सब बेकार है। फिर तो कुछ तो बेस्ट टाइम टेबल भी बनाते हैं, जैसे उनके लिए 24 घंटों में से
4-5 घंटे ऐसे होंगे जो उनके लिए खुद साक्षात सरस्वती देवी जी देकर गई होंगी, लो ये है तुम्हारा बेस्ट टाइम, इस टाइम तुम कुछ भी पढ़ोगे वो तुम्हारा जिंदगी भर याद रहेगा। ऐसे चलेगा काम। एसएससी एमटीएस 10वीं पास, केवल 10 पास। एसएससी की एक ऐसी वैकेंसी जो 10 पास आउट के लिए होती है, और ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसको पाना उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो ऑलरेडी सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनोग्राफर जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। 10वीं पास हो, 18 साल हो, 10वीं पास किसी भी बोर्ड से हो, 10वीं में कितने भी नंबर हो, बस पास होने चाहिए, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि इसकी तैयारी करने के लिए हमें लगभग कितने घंटे पढ़ने चाहिए, क्योंकि आपने सीएचएसएल का फॉर्म भी भरा होगा, आपने शायद सीजीएल टियर 2 बहुत सारे लोगों का होगा, और आने वाले सीजीएल को भी फिल करोगे, तो इसकी तैयारी कैसे करें? क्या इसके लिए अलग से कुछ कोर्स, अलग से कोई बुक्स, अलग से कुछ लेने की ज़रूरत है? नहीं। अगर अलग से कुछ ले रहे हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तैयार कर लो बस, और कुछ नहीं लेना। वो भी आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, कुछ जगह पर फ्री भी मिल जाते हैं, कुछ जगह पर पेड भी होते हैं। बुक्स लेना चाहो तो बुक्स भी ले सकते हो, कोर्स लेना चाहो तो हम अपना बता देंगे इंग्लिश के लिए, ठीक है, मजाक कर रहा था। तो अगर आप चाहिए आपको तैयारी, नौकरी, सपने पूरे करने वाली तैयारी, रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी, तो आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दो। 17 तारीख का इंतजार मत करो, मई का इंतजार मत करो, बेस्ट टाइम टेबल, बेस्ट स्टडी मटेरियल का इंतजार मत करो, क्योंकि हर वो चीज आपके लिए बेस्ट होगी जो आपको रिजल्ट तक पहुंचाए, और जब तक चीज ने रिजल्ट तक नहीं पहुंचाया वो बेकार है। रिजल्ट तक पहुंचते ही वो चीज आपके लिए कैसी हो जाएगी? आपके लिए बेस्ट हो जाएगी। तो आप तैयारी शुरू कर दो, तैयारी जरूरी है, वो तैयारी शुरू कर दो। अब करना क्या है कि जैसे 4 सब्जेक्ट हैं और आपका सीएचएसएल का भी एग्जाम है, तो आप सीएचएसएल वाला ही पढ़ते रहो, लेकिन जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो वो एमटीएस के लिए 1-1.5 घंटा अलग से निकाल लो, बस इतना काफी है। सीएचएसएल की कर रहे हो करते रहो, सीजीएल टियर 2 की कर रहे हो करते रहो, लेकिन इनके लिए 1-2 घंटे अलग से निकाल के रख लो। कुछ ऐसे होंगे जो उनके 3-3, 4-4 एग्जाम होंगे, तो आप क्या करो, कॉन्सेप्ट सबका सेम रहता है, कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब सबकी तैयारी के लिए 1-1 घंटा अलग निकाल के रख लो, वो आपके लिए वैल्यूएबल है। मान लीजिए एसएससी एमटीएस की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या करो, 1 घंटा अलग से निकाल के रख लो कि एक टेस्ट हमें इसका रोज देना है। एमटीएस का एक टेस्ट रोज आपको देना है, 1 आवर या 2 आवर जो भी आपको लगे। सीएचएसएल का भी फॉर्म है तो सीएचएसएल के लिए भी 1 आवर 2 आवर्स आपको उसका भी एक टेस्ट देना है। सीजीएल टियर 2 का है तो उसका भी देना है। और मुझे पता है कि अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो 10-15-20% कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपके लिए वीक होंगे, बाकी कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होंगे, बाकी कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो कॉन्सेप्चुअल डेटा पर काम करो, उस कॉन्सेप्चुअल डेटा पर जरूर फोकस करो। और हाँ, चेंजेस पॉसिबल हैं। सीएचएसएल में चेंज हुआ, सीजीएल में चेंज हुआ, तो चेंजेस इसमें भी पॉसिबल है, चेंजेस आ सकते हैं। और उन चेंजेस से मत डरो, कोई डेफिनेशन थोड़ी ना बदल देगा। चेंजेस का मतलब ये थोड़ी ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक की जगह वो 100 करने लग जाएंगे, उसमें नहीं बदलाव आएगा। जो बदलाव आएगा वो सबके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैं अपने मतलब की बात आपसे कर लेता हूँ। ये कोर्स 1-2 दिन के लिए और बचा हुआ है। जैसे ही आप इस कोर्स को ज्वाइन करोगे आपको 2 चीज़ें स्पेशल मिल जाएंगी। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बंडल है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का बंडल। ये इंपॉर्टेंट है और ये मैं केवल आपको 499 में दे रहा हूँ। और 499 में देने का एक वाजिब रीज़न ये है कि एक तरह से 2 किताबों की कीमत हो गई है। तो ये दिए गए नंबर पे आप कॉल करके या फिर आप क्लास 24 एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करोगे तो वहाँ से आप फाउंडेशन कोर्स जब प्रिपरेशन पे क्लिक करोगे तो फाउंडेशन कोर्स आएगा और वहाँ से आप इसमें इनरोल कर सकते हो। बहुत सारे सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस स्टूडेंट ने इसको ज्वाइन किया, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। एमटीएस आपके सपने पूरे कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको चाल अभी से चलनी पड़ेगी, स्मार्ट स्टडी अभी से करनी पड़ेगी, स्मार्ट तरीके से काम अभी से करना पड़ेगा। मिलते हैं अपनी अपनी क्लासेस में।